जय हिंद बच्चों, एडी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज हम सब पढ़ेंगे लाभ हानि के कुछ प्रश्नों को। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। और आज का प्रश्न है एक आदमी किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 भाग का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब है कि एक आदमी किसी वस्तु को, मान लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए कि एक वस्तु है, उसको 110 रुपया में बेचना है, बेचा, ठीक है। 110 रुपये में क्या किया है, बेच दिया है। अब क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य का 1/10 भाग का लाभ कमाता है, ठीक है। क्रय मूल्य तो दिया हुआ नहीं है, काहे कि यहाँ पे तो दिया हुआ है, साफ है कि किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर, बेचकर का मतलब हुआ विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है तो क्रय मूल्य का 1/10 भाग का लाभ कमाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना क्रय मूल्य 100 रुपया। अब प्रश्न से जाना है। प्रश्न कहता है कि क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ होता है, तो क्रय मूल्य 100 का 1/10 भाग क्या करता है, लाभ कमाता है। देखिए लाभ कितना हुआ, 10 रुपया। क्या होगा ये, लाभ, ठीक है। 10 रुपया लाभ कमाया, क्रय मूल्य का 1/10 भाग 10 रुपया हुआ जो लाभ कमाया। बोलता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर हो गया आपका सूत्र के हिसाब से विक्रय मूल्य और घटाओ लाभ। अब विक्रय मूल्य कितना है, तो 110 रुपया में बेचता है, ठीक है। तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया 110, और लाभ जो आया 10 रुपये, इसमें माइनस कर देंगे। माइनस करने पे आपका आ जाएगा 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपया क्या हो गया आपका, ये क्रय मूल्य हो गया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति 10% की हानि उठाकर 270 रुपया में बेच देता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति 10% की हानि उठाकर 270 रुपया में बेच देता है। अब एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु का जिक्र तो हुआ है नहीं, लेकिन एक मान के चलिए वस्तु है। कोई भी व्यक्ति क्या किया है कि उसे 10% हानि के हिसाब से उसको 270 रुपया में ही बेच दिया, ठीक है। मूल्य कुछ और है, ये आदमी क्या किया, उस मूल्य का 10% हानि करके उसको 270 रुपया में बेच देता है। तो बता रहा है कि उसका आखिर क्रय मूल्य, खरीदारी रेट क्या है। तो खरीदारी रेट क्या है देखते हैं। खरीदारी रेट आपका हो जाएगा, माना शॉर्ट में ही लिख देते हैं, क्रय मूल्य 100 रुपया। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया हो सकता है, ठीक है। अब प्रश्न से क्या है, प्रश्न से 100 रुपया, ठीक है, क्रय मूल्य 100 रुपया था। यही क्रय मूल्य के हिसाब से क्या किया, वो 10% की हानि पर उसको बेचता है। तो 10% हानि का मतलब वो 10 से घटा दीजिए उसको, 90 रुपया, ठीक है, 90 रुपया हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे कि चूँकि 90
रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य 100 रुपया माने थे, 100 रुपया, इसलिए ये आपका निकल के आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, 90 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए 1 रुपया, इसको हम लिखते हैं नहीं, डॉट ही कर देते हैं आपको। सेम इतना चीज़ यहीं पे लिखा हुआ है कि 90 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना? तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो इधर में 90 से भाग लग जाएगा इसमें, इसलिए अब कितना है? 270 रुपया विक्रय मूल्य बेच देता है। ठीक है, 270 में ही बेचा था, तो यहाँ लिखेंगे 270 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या? ठीक है, ये आपका आ गया 300 रुपया। 300 रुपया क्या हुआ? इसका क्रय मूल्य हो गया, सॉरी। ठीक है, 300 रुपया क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य हो गया। हम लोग क्या किए यहाँ पे? सबसे पहले माना क्रय मूल्य 100 रुपया, क्योंकि क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं था। प्रश्न से क्या करेंगे कि 10% हानि जो था ये क्रय मूल्य के साथ घट गया। जो उसका खरीदारी, मान लिया कि खरीदारी रेट 100 रुपया है, तो 100 से हम क्या किया? 10 को घटाएं, 90 आ गया, 90 विक्रय मूल्य हो गया। अब लिखेंगे चूँकि 90 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना? तो क्रय मूल्य 100/90। फिर करेंगे 270 आपका देखिए यहीं पे लिखा हुआ है 270। ठीक है, 270 रुपया बेच देता है, 270 में बेच देता है। ठीक है, 270 में बेच देने का मतलब है विक्रय मूल्य हुआ, इसलिए 270 रुपया यदि विक्रय मूल्य है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य हम क्या करेंगे? 100/90 को 270 के साथ गुना कर करके, उसके बाद जो अंक कटता है एक दूसरे के साथ उसको काट कर और मल्टीप्लाई करके जो उसका हल आएगा वो आपका आंसर होगा, और वही आपका क्रय मूल्य, खरीदारी रेट आपका वही होगा। हमारा प्रश्न है कि 1 रुपये में 10 आम बेचने पर 1 रुपये में 10 आम बेचने पर 50% का लाभ होता है, तो बताइए कि 1 रुपये में कितनी आम खरीदी जाएगी? ठीक है, कितनी आम? 1 रुपये में, 1 रुपया में 10 आम को जब बेचते हैं हम लोग, ठीक है, 10 आम को बेचने पर क्या होता है? 50% का लाभ हो जाता है। तो प्रश्न कहता है कि 1 रुपये में कितनी आम खरीदी गई? पूछा जा रहा है कि 1 रुपया में आखिर कितनी आम खरीदी गई? इसका हल देखेंगे। माना आम 100 है, मान लेते हैं आम कितना है? 100 है। ठीक है, अब 100 का 100 जोड़ 50, ये 50% लाभ हो गया। 1 रुपया में 10 आम बेचने पर 50% लाभ होता है, तो बताइए कि 1 रुपये में कितनी आम खरीदी जाएगी? ठीक है, अब 10 मान लिए कि आम कितना है? 100 रुपया है, तो 100 + 50, ठीक है, 50%, 100 + 50, ठीक है, 100 + 50 को हम जोड़ देते हैं तो हमारा 150। ठीक, अब लिखेंगे इसलिए एक आम बेचने पर उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 150 रुपया। इसका
इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 150 का 100, ठीक है। एक आम जब बेचने पर उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 150/100। इसलिए अब 10 आम बेचने पर उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो 150, 100, 10, ये आपका कटा बराबर 15। क्या पूछा गया प्रश्न में कि 1 रुपये में कितना आम खरीदी जाएगी, ठीक है। 1 रुपया में हम क्या करेंगे, 15 आम खरीद लेंगे। इस प्रश्न को थोड़ा सा और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि 1 रुपया में क्या किया है, वो 10 आम बेचा, ठीक है। 1 रुपया में 10 आम बेच देता है, और जब बेचता है तो उसको क्या मिलता है, 50% लाभ मिलता है, ठीक है। अब 1 रुपया ये तो बेचा, लेकिन खरीदारी इसको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माना आम 100 है, ठीक है। 100 मान लिए कि 100 गो आम में इसने क्या किया, 1 रुपया में 10 आम बेचा, तो उसको 50% का लाभ हुआ। अब इस 100 आम को, ये 50 जो था 50%, इसको हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। जोड़ देते हैं, 150 हो गया आप इसका, ठीक है। अब 150 हो गया क्या कि क्रय मूल्य के साथ जुट गया, ये 150 रुपया हो गया। अब इसलिए एक आम बेचने पर उसका क्रय मूल्य कितना हो गया दोनों का, 150/100, ठीक है। अब वही 1 रुपया में 10 आम था, या 10 आम बराबर 1 रुपया था, तो यहाँ किए कि 10, अब 10 आम बेचने पर उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। एक आम बेचे तो इतना हुआ, अब 10 आम इसका बेचेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 10 आम 1 ही रुपया में खरीदा गया है, ठीक है। 10 आम को क्या किया है, 1 ही रुपया में, या 1 रुपया में 10 आम को बेचा गया है। इसलिए 10 आम बराबर 10 आम बेचने पर उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो 10 आम बेचने पर उसका क्रय मूल्य, या कितना आम खरीदेगा, क्रय मूल्य आपका हो गया 150 रुपया। यदि आप लोग को लाभ हानि का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स जो है, HD मैथमेटिक्स, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो, समझने में आसानी लगी हो, तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम अगले वीडियो में भी आएंगे, अगले वीडियो को हम बनाएंगे। यदि आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, कि आसानी से आपको मैथ का जो हिसाब लाभ हानि है उस आराम से समझ में आए। ठीक है बच्चों, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।